नमस्कार। आप सभी लोगों ने शायद ये न्यूज़ में क्लिपिंग देखी होगी या अपने अपने ग्रुप्स में आपको आई होगी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में पीसीएस के जो एग्ज़ाम के 122 पदों पे होगी भर्ती, यानी 122 ये पोस्ट्स हैं, उस पे भर्ती निकलने वाली है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की चीज़ें। इनफैक्ट मैं अभी आपको ये जो 122 पोस्ट हैं, इनका एक ब्रेकअप भी दिखा दूंगा, जो कि ऑफिशियल लेटर कार्मिक विभाग, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, उसने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग को भेजा हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, दोनों ही बातें करेंगे। दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम आ रहा है, लेकिन दूसरी बात मेरे को लगता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज देखिएगा। अब ये जो पोस्ट्स हैं, एक बार में अगर हम इनके बारे में बात कर ले कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, तो ये वो लेटर है। ये लिखा है श्री ललित मोहन रयाल, अपर सचिव उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को। उन्होंने लिखा है किसके लिए? यहाँ पे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, यानी उत्तराखंड की जो पीसीएस एग्जाम 2025 है, अपर पीसीएस, उसके लिए अधियाचन के संबंध में 21 मार्च को उन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने बहुत कुछ रेफर किया है, बट मेन चीज ये है, यहाँ पे इन्होंने एक इस तरीके से तालिका, एक टेबल दे रखी है। तो आप देखोगे डिप्टी कलेक्टर के लिए अनरिजर्व की 2 पोस्ट, एक पोस्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह, उस तरीके से करके उन्होंने दे दी है। उसी तरीके से डीएसपी के लिए 4 पोस्ट अनरिजर्व, और एससी एसटी वगैरह की जो पोस्ट हैं वैसे करके उन्होंने रखी है। वित्त विभाग वगैरह ये सारी अगर आप जोड़ करके देखोगे टोटल, तो कुछ स्पेशलिस्ट पोस्ट भी हैं, जैसे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, ये शिक्षा विभाग की जो पोस्ट हैं। इसके अलावा देखो गन्ना और चीनी विभाग, यानी जो एग्रीकल्चर वालों के लिए आती, वैसे भी कुछ पोस्ट हैं। कृषि और कृषि कल्याण में भी काफी सारी पोस्ट हैं जो एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं। कुल मिलाकर के 110 यहाँ पे है। इसके बाद से इन्होंने एक लाइन लिखी है, हालांकि इस 110 में पीछे क्या लिखा था 122, तो भी कुछ पोस्ट और ऐड हुई है, वो मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। उक्त पोस्ट पर आदिवासी महिलाओं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के चिन्हित आंदोलनकारियों, उनके आश्रितों, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, यानी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो आप अपने हिसाब से लगा लो। हमने ऐसे भेज दिया है एससी एसटी ओबीसी में, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल अपने आप लगा लो, ये इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक और लेटर नीचे गया और उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपनी भर्ती बाद में भेजी होगी। तो एक डिपार्टमेंट वित्त विभाग, जिसमें 9 पोस्ट अनारक्षित अनरिजर्व हैं, लेकिन टोटल 12 पोस्ट हैं। तो ऐसी जो पोस्ट हैं उनकी इन्होंने यहाँ पे संख्या दे दी कि भैया ये एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो 122, 110 प्लस 12। तो चूंकि ये चला गया है, इसकी जो डेट है लेटर की वो है 24 मार्च, वही ललित मोहन रयाल जी ने भेजा है। तो जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए, क्योंकि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो डेट है उसकी, यानी 29 जून, उस समय तक करा लिया जाए। तो अप्रैल में आपके पास में आ जाएगा। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शुरू कर दीजिए प्री के लिए अभी से। ठीक है। और थोड़ा बहुत मेंस के लिए भी अभी कर सकते हो, लेकिन मई में और जून में तो पूरी तरीके से ही आपको प्री में लगना पड़ेगा। तो नया साल है, आज नया नववर्ष है, और आज ही आपके पास में ये न्यूज में दे रहा हूं, आपने न्यूज़पेपर में भी देख ली होगी। दूसरी चीज जो मैं आज बताना चाह रहा था वो था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड, जिसपे हमने काफी सारी बात करी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी, वीडियोस भी बनाए। अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए, और उसके बाद से ना मुझको लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर देखिए इस तरीके से, जो पहले उसको सीरियसली नहीं भी ले रहे थे अब उसको सीरियसली ले रहे हैं। तो क्यों लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, और फिर एक बार यहां पे बता दूंगा कि यहाँ पीसीएस में क्या होने वाला है और आपको क्यों इसको सीरियसली लेना चाहिए। देखो, कुछ अभी जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, फॉर एग्जांपल, ये डीएलएड की एक परीक्षा होती है, पीसीएस वालों को नहीं पता होगा, बट आई थिंक ग्रुप सी वाले इससे परिचित होंगे कि ऐसे डीएलएड करके एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के थ्रू जो टीचर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कट ऑफ मार्क्स किस तरीके से, अभी पिछले वीक ही इसका रिजल्ट आया है। सबसे पहले यहां पे देखें आप, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके बाद से कट ऑफ मार्क्स और रिमार्क्स। ठीक है। तो हमको इन पे फोकस करना है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स पे। कैटेगरी यूआर माने अनरिजर्व्ड, फीमेल कैटेगरी, कट ऑफ मार्क्स कितने गए? 152। सो फार सो गुड। यूआर का अगर यूआर होता है अनरिजर्व में, अनरिजर्व यानी अनरिजर्व जो लड़के वाले कह सकते हो, लेकिन लड़के नहीं, उसमें सब कोई फाइट कर सकता है। कुछ सीटें ऐसी होती है प्रॉपर अनरिजर्व होती है, तो उसमें कितनी है? 160 कट ऑफ गई है साहब। ठीक है। अच्छा,
अब आप यहां पे देखें राज्य आंदोलनकारी की जो कट ऑफ है, दिस इज राज्य आंदोलनकारी कट ऑफ, 17 सीटें रखी है इन्होंने, 119। आप डिफरेंस देखिए, ठीक है। और यही नहीं, आपको लग रहा है अगर कि ये अनरिजर्व्ड के लिए ही है, तो मैं अभी आपको और दिखाता हूं किस तरीके का इसका इंपैक्ट पड़ता है। ऑर्फन की आप देखें 91, स्पोर्ट्स की गई है 80। ये वो कोटा है जो अभी हाल में पिछले साल लागू किए गए हैं। ये 20% वो है, 19% वो है जो इतनी सीटें थी ना, ये 17 + 9 + 7 ये सब में बंटनी थी। ये शेड्यूल कास्ट को मिलती है, ये शेड्यूल ट्राइब को मिलती है, ओबीसी को मिलती है, ये लड़कियों को मिलती है, अनरिजर्व में आती, सबको मिलती। अभी क्या है, ये अलग से एक जगह आ गई है। और मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलनी चाहिए, बट शायद कुछ ज्यादा ही दे दी है कि इतनी छोटी इतनी कम कट ऑफ जा रही है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसी को आगे देखो आप एससी में आ जाइए। चलिए, अनरिजर्व के बाद में, अनरिजर्व में तो कोई कह सकता है ना कितनी होगी। एससी में यूआर यानी जो लड़के जिसमें अगर भरेंगे फॉर्म, उनकी 142 कट ऑफ गई हुई है। जनरल की कितनी गई है 162, एससी की कितनी गई 142। ठीक है, ठीक है, नो इश्यू, दोनों ही मतलब अच्छे खासे होंगे, तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। 142 अच्छे क्रेडिटेबल मार्क्स है। अब आप यहां पे देखिए, राज्य आंदोलनकारी की गई हुई है एससी में 64 मार्क्स की कट ऑफ, ठीक है। स्पोर्ट्स में गई है 61 मार्क्स की कट ऑफ। और ये सीटें वो थी जो शायद बाकी शेड्यूल कास्ट को मिलती, अब नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसी तरीके से आप ओबीसी में देखें, एसटी में तो सीटें ही कम होती हैं, चलो उसमें तो बहुत ज्यादा क्या देखेंगे आप, एसटी में सीटें ही बहुत कम होती हैं उत्तराखंड में, तो फीमेल की 139 गई है और डिफेंस फोर्स वालों की 69 गई है। बट अगर ओबीसी की आप देखो, एसटी यूआर की 138 गई हुई है, ठीक है। ओबीसी की अगर देखोगे, ओबीसी में ओबीसी फीमेल की 146, जो ओबीसी यूआर है यानी जिसके पास में कोई और रिजर्व सीट नहीं, उसकी 156। और इसमें देखिएगा आरए में 110, राज्य आंदोलनकारी में 110, ये कट ऑफ गई हुई है। तो इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में जो राज्य आंदोलनकारी है उसकी कट ऑफ 99 गई हुई है, और जो जनरल है यूआर है उसकी 156 गई हुई है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने, जहां भी जो भी नोटिफिकेशन लिखाएंगे लाएंगे उसमें वो लिखेंगे ही लिखेंगे कि भाई इसमें जो भी पोस्ट है वो आप कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी आरक्षण है उसके अतिरिक्त दिया जाएगा, या ऑर्फन आरक्षण या स्पोर्ट्स वाले आरक्षण के उसमें दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम का रिजल्ट अभी हाल में मुझे किसी ने भेजा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी का ये एग्जाम था, ठीक है। अब इस एग्जाम में इसका पूरा का पूरा रिजल्ट ही यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें सबसे ऊपर जो यहां पे दे रखा है, दिस इज जनरल मेरिट लिस्ट, जनरल कास्ट की मेरिट लिस्ट है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जिनको बुलाया है उनकी है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स कितने, 80 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स पे शुरू हो गए, जनरल का है, ठीक है। और चल रहा है अब जहां तक भी होगा। आप इसमें सबसे नीचे चले जाओगे इस जनरल कास्ट की जो मेरिट लिस्ट है उसमें, तो आपको देखिए क्या मिलता है। इसमें इस एग्जाम को पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स थे ना, जो मतलब क्लियर करना ही होता है, उसके बिना आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता, वो थे 45, ठीक है। तो आपको 45 पे ही वो मिलेगा कि जाकर के वो अटक रही, यानी आप एग्जाम में अगर बस किसी तरीके से क्लियर हो जा रहे हो तो आपकी पक्की नौकरी है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी एग्जाम में कहीं भी देखा गया है, किसी भी प्रदेश में इस तरह का नियम नहीं है कि इतने कम लोगों के लिए आप इतना भारी आरक्षण लगा रहे हैं। हालांकि राज्य ऊपर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों का मैं सम्मान करता हूं जो ऊपर अपने आप से सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि मैं उनका भी सम्मान नहीं करता जो ऐसे सिलेक्ट हो रहे हैं, बट लेट्स सी, लेट्स कम टू द बॉटम। आइए ये देखिए, 45 मार्क्स में आपके पास में राज्य आंदोलनकारी ऑर्फन, राज्य आंदोलनकारी ऑर्फन, तो उनकी मेरिट लिस्ट कहां तक चली गई, 45 तक। और ये हर एक कैटेगरी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ईडब्ल्यूएस में देखोगे वही हालत है, आप अगर एससी में देखोगे एससी में वही हालत है, आप एसटी में देखोगे, आप ओबीसी में देखोगे, वहां पे जैसे एससी में 36 है मिनिमम, 36 गई हुई है कट ऑफ, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जो बच्चा 60 नंबर 65 नंबर ला रहा है वो मेहनत कर रहा है, और एक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि कट ऑफ से आधे नंबर से 1 नंबर से बाहर हो गए होंगे, और इसमें अगला नंबर जो एग्जाम दे रहे हैं किसी का भी आ सकता है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा
कि क्या ये इस तरह का जो रिजर्वेशन है ये ठीक है या गलत है। अब आप अगर अपर पीसीएस में देखते हो, यहाँ पे आपके पास में टोटल सीट्स कितनी है 122, और लाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं 122 का बनेगा क्या। पीसीएस की अगर मैं बात कर रहा हूं 122 में से ये जो राज्य आंदोलनकारी वगैरह है ना, इन सबको मैं एक एक करके हटाता हूँ, सारे रिजर्वेशन एक एक करके हटाता हूँ, फिर यूआर में देखना। लेकिन पहले राज्य आंदोलनकारी को हटाया जाए। 12 सीटें राज्य आंदोलनकारी की चली गई, ठीक है। उसके बाद से इसमें 6 सीटें ऑर्फन की चली गई। इतने ऑर्फन है भी हमारे यहाँ पे जितनी हम सीटें दे रहे हैं, या फिर ये फर्जीवाड़े से अपना बना करके वो कर रहे हैं। जो सच में उनको मिलना चाहिए वो ठीक है, जो नहीं है मेरे को पक्का पता है कि यहाँ से ना फ्यूचर में कुछ ना कुछ निकल करके आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कोई घोटाला हुआ था। स्पोर्ट्स वाली 6 सीटें, 5-6 सीटें वो भी गई, तो 24 सीटें तो भाई साहब ऐसे ही कम हो गई। आप सोच रहे हो 122 सीटें आई हैं, ये 100 सीटें भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब बाकी में आप देख लो किसको कितना मिल सकता है। अगर आप वैसे देखोगे वर्टिकली देखा जाए तो 122 में से कितना, लगभग 56-57% तो वैसे ही रिजर्व्ड है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस को मिला लेते हो 54-55% हो जाता है, तो 45% बचती हैं। उसके बाद से फिर 45 में और कम हो जाएगा, ठीक है। 15 जैसे 122 है, इसका अगर आप 45% निकालते हो, ओके मेरी मैथ्स कोई बहुत अच्छी नहीं है बट मुझे लगता है ये 50% 61 होना चाहिए, और उसके बाद से फिर 5-6 और घटा दोगे उसमें, ठीक है। तो अराउंड 55 सीटें बचेंगी जो कि जनरल की होंगी, अगर बचेंगी तो, ठीक है। उसमें भी हो सकता है कि क्योंकि एक चीज और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रिजर्वेशन में, जिसको बोला जाता है कि रोटेशन में सीटें लगती हैं, तो उसके बाद हो सकता है इससे कम हो जाए, थोड़ी बहुत इससे ज्यादा हो जाए, पर एवरेज मान के चलो कि 55 सीटें इसमें आपको अनरिजर्व्ड की बचेंगी। इस अनरिजर्व्ड में से आपके पास में महिला, तो 18 सीट्स महिला की निकल गई, ठीक है। फिर उसके बाद से ये जो 20% है, तो 55 का 20%, 11 सीट्स और निकल गई। उसके बाद से डिफेंस पर्सनल वगैरह का आप मान लो 3-4 सीटें, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह की 5 सीटें और मान लो, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप ये मान के चलो इस 55 में से भी दैट इज 29 और 5 34 सीट्स आपकी गई, आपके पास में बची हुई है 21 सीटें। आप कहने के लिए खुश हो जाओ कि यार मेरे पास में 122 सीटें आ रही, बट आई 21 सीटें हैं, ठीक है। और ये केवल जनरल के लिए नहीं, हर कैटेगरी के लिए ऐसा है, क्योंकि हर कैटेगरी में रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल लगना ही लगना है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से सबको परेशानी होनी है, जो रिजर्व्ड है उनके लिए भी, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए भी। मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग इसके लिए जो कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी काफी लोग कुछ काम कर रहे हैं। नीचे मैंने एक लिंक भी दे रखा है ग्रुप का, इनफैक्ट उस ग्रुप से मेरे को ये चीजें मिल जाती हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया कि न्यूज की क्लिपिंग, या फिर आपको जो दिखाया होगा ना कि ऑफिशियल लेटर, जनरली मैं उस ग्रुप से उठाता हूँ। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो लोग जैसे भी आप सहयोग कर सके वैसे उनका करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम पे एग्जाम होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है, और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस चीज के लिए तो मैं थैंकफुल भी हूँ गवर्नमेंट का भी, लोक सेवा आयोग का भी, कि ये इन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरी चीज है कि एग्जाम में ना फेयरनेस होना, कि जो सही में बच्चा मेहनत कर रहा है वो वहां पे निकले, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉबिंग के दम पे आपने जबरदस्ती अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया, और ये यही कंडीशन है कि लॉबिंग के दम पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा लिया गया है, और इसको मेरे ख्याल से जस्टिस नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़िए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा ये जो एग्जाम आएगा इसके लिए पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए। देखो स्टूडेंट जो होता है उसको अवश्य थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए, अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं और किस तरीके से उन राइट्स के लिए अपनी आवाज़ तुम उठा सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा, कितनी सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में, और आप लोग इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।